स्क्रीनों की चमक के पीछे एक छपी हुई खामोशी है, एक ऐसी खामोशी जो हर दिन लाखों लोगों के जहनों को निगल रही है। और शायद आप इस खामोशी से बखूबी वाकिफ हैं। ये वो लम्हा होता है जब आप कोई ऐप बंद करते हैं, खला में घूरते हैं, सीने में एक अजीब सा खालीपन महसूस करते हैं और सोचते हैं, आखिर पूरी दुनिया से जड़े होने के बावजूद मैं अकेला क्यों महसूस करता हूं। सबसे परेशान कुन बात यह है कि अगर उस एहसास को समझा और उसका सामना न किया जाए तो ये सिर्फ बढ़ता ही नहीं बल्कि ये अंदर से खोखला कर देता है। ये मजबूत लोगों को उनके साबिका वजूद का महज एक साया बना देता है। और तारीख गवाह है कि ये हमेशा पछतावे भरी जिंदगी और अक्सर एक अलमनाक अंजाम की तरफ ले जाता है, जिसकी निशानियां तन्हाई, जल्दबाजी के फैसले और मुस्तकिल नाकाफीपन का एहसास होता है। मार्कस ऑरेलियस, जो तारीख के ताकतूर तीन इंसानों में से एक था, उसे भी कुछ ऐसा ही तजर्बा हुआ। उसने एक पूरी सल्तनत पर हुकूमत की, जिसके पास फौजें थीं, रतबा था, दौलत थी, इज्जत थी। उसके बावजूद उसने खामोशी में लिखा कि रूह को वो चीजें शक्ल देती हैं जो आप बार बार सोचते हैं। इसका मतलब है कि एक शहंशाह भी तन्हा महसूस कर सकता है अगर वो अपने जहन को ऐसी चीजों से सैराब करे जो उसे तबाह करती हूं। आज की डिजिटल दुनिया लाखों लोगों के साथ बिल्कुल यही कर रही है। ये साथ होने का धोखा पैदा करती है, लेकिन जहन को मुवाजने, बेचैनी और कमाल के ऐसे मियार से भर देती है जो कभी हासिल नहीं हो सकते। क्या आपने कभी गौर किया है कि जितना ज्यादा वक्त हम स्क्रोलिंग में गुजारते हैं, इतना ही हमें दूसरों की जिंदगियां अपनी जिंदगियों से बेहतर लगने लगती हैं, और जितना ज्यादा हम ऑनलाइन तारीफें और पसंदीदगी तलाश करते हैं, इतना ही हम खुद को कम कदर वाला महसूस करते हैं। यह एहसास इतना आम है कि तहकीक से पता चलता है कि सोशल मीडिया का बढ़ता हुआ इस्तेमाल बराह रास्त तन्हाई में इजाफे और जहनी सेहत में गिरावट से मुंसलक है, खास तौर पर नौजवानों और 18 से 35 साल की उम्र के बालग अफराद में। ये एक आलमी रुझान है, खामोश मगर तबाहकुन। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, अगर कोई बैरूनी चीज आपको परेशान करती है तो दर्द इस चीज से नहीं बल्कि आपके उसे देखने के अंदाज से पैदा होता है। और डिजिटल दुनिया को मस्खशुदा तसव्वुरात से ज्यादा कौन सी चीज बेहतर अंदाज में बयान करती है। हम ऐसे लोगों की पैरवी करते हैं जो बज़ाहिर कामिल, अमीर, खुश और प्राइतमाद नजर आते हैं, लेकिन हम उनकी गलतियां, उनकी नाकामियां और उनके जख्म नहीं देखते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये आपकी खुद एतमादी, आपकी तवानाई और मुस्तकबल के लिए आपके वजन को किस तरह बराह रास्त मुतासिर करता है? इस वीडियो का ये पहला बड़ा सबक है। अगर आप अपनी अंदरूनी दुनिया पर काबू पा लें तो बैरूनी दुनिया कभी आपकी तन्हाई की जिम्मेदार नहीं होगी। मार्कस के नजदीक हकीकी ताकत लोगों के हुजूम में होने में नहीं बल्कि उन पर इन्हिसार न करने में पाई जाती है। इस बात को अमली तौर पर समझने के लिए ये तसव्वुर करें, आप सुबह उठते हैं, अपना फोन पकड़ते हैं और बस्तर से निकलने से पहले ही अपनी जिंदगी का मुवाजना 10 मुख्तलिफ लोगों से कर चुके होते हैं। दिन शुरू होने से पहले ही आपका जहन शिकस्त खुर्दा जागता है। यही वजह है कि बहुत से लोग अपने सीने में एक नाकाबिल बयान बोझ महसूस करते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग बाहर से सब कुछ ठीक होने का तासर देते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर बेचैनी का शिकार होते हैं। और जब हम इस चक्र को नजरअंदाज करते हैं तो अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। कई फनकार और मशहूर शख्सियात तंजली का शिकार होने लगे, बिल्कुल उसी वक्त जब उन्होंने डिजिटल शहरत के बीच अपने जज्बात पर काबू खो दिया। मिसाल के तौर पर ब्रिटनी स्पीयर्स ने कई साल अवामी तासर, तबस्सुरों और दूसरों की तवक्कात के दबाव में गुजारे, और सबने देखा कि जज्बाती बिगाड़ बज़ाहिर कामयाब शख्स को भी किस तरह तबाह कर सकता है। मसला कभी शहरत नहीं थी बल्कि उसकी मौजूदगी में अंदरूनी कंट्रोल की कमी थी। दूसरी तरफ उसके बरअक्स एक और रास्ता भी है। मिसाल के तौर पर कियानो रीव्स जैसे लोग शहरत की रोशनी में जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन एक ऐसा मजबूत अंदरूनी सुकून परवान चढ़ाते हैं कि बाहर की कोई भी चीज उसे तोड़ने की ताकत नहीं रखती। ये खालिस फलसफा रवाकियत का इतलाक है। ये हकीकी जज्बाती तवाजुन है।
अब शायद आप भी इसी मुखमसे में जी रहे हैं, लोगों से घरे हुए हैं, मवाद से घरे हुए हैं, लेकिन खुद से दूर हैं। और यहाँ फलसफा रिवाकियत ढंड में रोशनी की तरह दाखिल होता है। ये आपको अपना अख्तियार वापस दिलाता है। ये आपको याद दिलाता है कि हकीकी तन्हाई इस वक्त पैदा नहीं होती जब आप लोगों के बगैर हों, बल्कि इस वक्त जब आप खुद से कट जाएं। अगर आप इस एहसास को नजरअंदाज करते रहेंगे तो ये सिर्फ गायब नहीं होगा, रुझान ये है कि ये बढ़ेगा और बेचैनी मकसद के खो जाने और यहां तक कि डिप्रेशन में बदल जाएगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो आपको 5 गहरे सबक मिलेंगे जो बराह रास्त मार्कस ऑरेलिस की जिंदगी, मुश्किलात और हिकमत से अख्द किए गए हैं। और ये डिजिटल दुनिया दूसरों और खुद के साथ आपके ताल्लुक को बुनियादी तौर पर बदलने की सलाहियत रखते हैं। अगर पहले हिस्से ने डिजिटल दुनिया में तन्हाई के खामोश खतरे को बेनकाब किया, तो अब आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि मार्कस ऑरेलिस आज जिंदा होते तो उससे कैसे निपटते। उसने लिखा था कि ज्यादातर परेशानियां सिर्फ हमारे तसव्वुर से पैदा होती हैं। इसके बावजूद हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां तसव्वुर को 24 घंटे नोटिफिकेशंस, मुवाजने और गैर हकीकी तौक़ुआत से सीराब किया जाता है। यही वजह है कि बहुत से लोग दिन में कोई बड़ी चीज का तजर्बा किए बगैर भी ज़हनी तौर पर थकन महसूस करते हैं। ज़हन शुरू होने से पहले ही थक जाता है। दूसरा बड़ा सबक यह है, आपको एक ऐसा अंदरूनी किला बनाना चाहिए जो बैरूनी शूर पर मुनहसर ना हो। ज्यादातर लोग इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि वो अपना सुकून ऐसी चीजों के हाथ में दे देते हैं जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं। दूसरों की राय, लाइक्स, फॉलोअर्स, फौरी जवाबात और फौरी तस्दीक। लेकिन जैसा कि मार्कस ऑरेलिस ने कहा, आपको अपने ज़हन पर अख्तियार है, बैरूनी वाक़ियात पर नहीं। इसका मतलब है कि अगर आप अपना सुकून किसी ऐसी चीज पर मुनहसर कर देते हैं जिस पर आपका काबू नहीं, तो आप हर तब्दीली के लिए कमजोर पड़ जाते हैं। और डिजिटल दुनिया हर वक्त बदलती रहती है। खुद से पूछें, कितनी बार आपको इसलिए बुरा महसूस हुआ कि किसी ने आपके पैगाम का जवाब नहीं दिया, या इसलिए कि आपकी पोस्ट पर आपकी तौक़ा से कम लाइक्स आए, या इसलिए कि आपने किसी को सफर करते, वर्जिश करते, खरीदारी करते, एक बज़ाहिर बेहतरीन जिंदगी गुजारते देखा। ये तकरीबा सबके साथ होता है। तहकीक बताती है कि 70% लोगों ने ऑनलाइन किसी से अपना मुआजना करने के बाद खुद को नाकाफी महसूस किया है। ये ताकत की कमी नहीं है, ये ज़हनी तरबियत की कमी है। ये वो जगह है जहां फलसफा रवाकियत अपने सबसे ताकतवर औजारों में से एक पेश करता है। इन चीजों पर तौजा मरकूज करना जो आपके अख्तियार में है। आज की एक बहुत आम सूरत हाल का तसव्वुर करें। आप सुबह उठते हैं, अपना फोन खोलते हैं और देखते हैं कि रात को आपने जो पोस्ट किया था उस पर किसी ने कोई रद्दअमल नहीं दिया। आपका पेट सकड़ जाता है, आपका ज़हन कहानियां बनाता है। मेरी किसी को परवाह नहीं, मैं दिलचस्प नहीं, मैं पीछे रह गया हूं। लेकिन हकीकत में इनमें से कोई भी बात सच नहीं। ये सिर्फ ज़हन की खुदकार कहानी है। रवाकी तरबियत उस कहानी पर सवाल उठाने और बगैर शामिल हुए मशाहिदा करने पर मुश्तमिल है। मार्कस ऑरेलिस हर सुबह अपनी डायरी में लिखता था, बिल्कुल इसीलिए ताकि वो अपने ख्यालात को मुनज़्ज़म कर सके और खुद को याद दिला सके कि हकीकी तौर पर क्या अहमियत रखता है। और आप आज उसे लागू कर सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया ऐप को खोलने से पहले 2 सत्रें लिखें कि आप इस दिन कैसा महसूस करना चाहते हैं। ये सादा लग सकता है, लेकिन ये अमल आपके ज़हन के डिजिटल दुनिया पर रद्दअमल को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। जदीद तहकीक से पता चलता है कि छोटी नियतें लिखना बेचैनी और अजलत पसंदी को कम करता है। एक हकीकी जिंदगी की मिसाल जिसने बज़ाहिर इसी उसूल को लागू किया है वो अदाकार टॉम हॉलैंड है, जिन्होंने ये समझने के बाद सोशल मीडिया से कुनारा कशी अख्तियार कर ली कि मुसलसल दबाव और शोर उनकी ज़हनी सेहत को मुतासिर कर रहा था। अख्तियार अपने हाथ में लेकर उन्होंने सुकून, तौजा और वजाहत का एहसास दोबारा हासिल किया। ये रवाकियत का अमली मज़ाहिरा है। अपने ज़हन की हिफाजत करना गवया वो एक मंदिर हो, लेकिन उस हिस्से के लिए एक चैलेंज है। अगले 24 घंटे एक सादा उसूल पर अमल करने की कोशिश करें।
कोई भी ऐप खोलने से पहले पूछें, क्या ये मेरे अख्तियार में है या मैं अपना सुकून किस्मत के हवाले कर रहा हूं। अगर ये आपके बस में नहीं तो उसे नजरअंदाज कर दें। अगर है तो नीयत के साथ अमल करें। ये एक वाहिद आदत डिजिटल दुनिया के साथ आपके ताल्लुक को इस तरह दोबारा मुतयन कर सकती है जिसका तजर्बा आपने पहले कभी नहीं किया होगा। और अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मुझे आपसे कुछ अहम पूछना है। अगर ये मवाद अब तक आपसे जड़ रहा है तो बराह करम लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये यूट्यूब के लिए जरूरी है कि वो समझे कि इस किस्म की वीडियो दुनिया भर में मजीद लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप न सिर्फ चैनल की हमायत करते हैं बल्कि उस पैगाम को इन लोगों तक पहुंचाने में भी मदद करते हैं जिन्हें वाकई उसकी जरूरत है। ये सादा सा इशारा बहुत फर्क पैदा करता है ताकि मैं आपके लिए इस तरह का मवाद लाता रहूं। अगर अब तक आप समझ चुके हैं कि डिजिटल तन्हाई कैसे पैदा होती है और अपने जहन को बैरूनी अफरातफरी से कैसे बचाया जाए, तो अब हम रवाकीत के सबसे इनकलाबी नुक्ते पर आते हैं, तन्हाई को ताकत में बदलने का फन। मार्कस ऑरेलिस का मानना था कि हकीकी ताकत इस वक्त नहीं अभरती जब हम लोगों से घरे हों, बल्कि उस वक्त जब हम अकेले में भी साबित कदमी से चलना सीखें। उसने कहा था, खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए बहुत कम चीजों की जरूरत होती है, ये सब कुछ आपके अंदर ही है। और आज के दौर से ज्यादा इस बात का कभी मतलब नहीं निकला। एक ऐसी दुनिया में जहां ज्यादातर लोग तभी जिंदा महसूस करते हैं जब कोई उनके वजूद को देखता, तबस्सुरा करता या उसकी तस्दीक करता है। इस वीडियो का तीसरा सबक ये है, तन्हाई को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करें, सजा के तौर पर नहीं। ज्यादातर लोग हर कीमत पर इस खालीपन को खल्फशार, नोटिफिकेशंस और शोर से भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना ज्यादा आप खुद से फरार होने की कोशिश करते हैं, इतनी ही खामोशी गहरी होती जाती है। और यही वजह है कि बहुत से लोग दोस्तों, फॉलोअर्स और ग्रुप्स में घरे होने के बावजूद भी वो अंदरूनी बेचैनी महसूस करते हैं जो दूर नहीं होती। ये रिफाकत की कमी नहीं है, ये समत की कमी है। इस बारे में सोचें, आपने कितनी बार महसूस किया है कि जितना ज्यादा आप सोचने से बचने के लिए खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करते हैं, इतने ही ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। ये आम बात है। दर हकीकत साइंसी तहकीक से पता चलता है कि जो लोग मुसलसल डिजिटल महरकात का शिकार रहते हैं, उन्हें अपने ख्यालात के साथ 10 मिनट खामोशी से रहने में ज्यादा मुश्किल पेश आती है। दिमाग इस ज्यादती का आदी हो जाता है और सुकून से निपटना भूल जाता है, और उसी जहनी बेतरतीबी में तन्हाई तकलीफ में बदल जाती है। मार्कस ऑरेलिस के लिए तन्हाई खुद को जानने, अपने उसूलों को मजबूत करने और ये फैसला करने का मौका थी कि वो मुस्तकबल में क्या बनेंगे। उसने मैदान जंग में अपने तन्हा लम्हात को शिकार महसूस करने के बजाय खुद को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। जरा आज के दौर का तसव्वुर करें। आप थके हुए हैं, दुनिया शोर से भरी है, आपका जहन बेचैन है, और स्क्रीन की तरफ लपकने के बजाय आप इस लम्हे को खुद को दोबारा मुनज़्ज़म करने का फैसला करते हैं। ये न सिर्फ आपकी परेशानी को कम करता है, बल्कि आपकी सोच को वाज़ेह और समत के एहसास को भी बढ़ाता है। इसकी एक जदीद मिसाल ये है, अपनी शहरत और दौलत के बावजूद जमकीरी ने बरसों तक गहरे खालीपन और लाताल्की के एहसासात से जंग लड़ी। उन्होंने खुद कहा था कि वो एक अंदरूनी खला को भरने के लिए बैरूनी तौसीक तलाश करते थे जो कभी हकीकी मानों में मुतमईन नहीं हुआ। ये एक हकीकी मिसाल है कि कैसे इंतहाई ज़हीन अफराद भी जब वो खुद से दूर हो जाते हैं तो जज्बाती तौर पर डूब सकते हैं। ला इलाज तन्हाई अफरातफरी में बदल जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से उसका एक दूसरा पहलू भी है और आप उसे बना सकते हैं। सेटविज्म हमें तन्हाई को हाजिरी, जहनी मौजूदगी में बदलना सिखाता है। क्या आप एक सादा मगर ताकतूर मश्क चाहते हैं? अगले 3 दिन तक वो मश्क करें जिसे मार्कस ऑरेलिस शऊर की तरफ वापसी कहते थे। दिन में एक मर्तबा 5 मिनट के लिए अकेले बैठ जाएं, न कोई मौसीकी, न फोन, न कुछ और, बस अपने जहन का मुशाहिदा करें। ज्यादातर लोगों ने हकीकत में कभी ऐसा नहीं किया।
और जब वो ऐसा करते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि कितने बेकार दोहराए जाने वाले या परेशानी से भरे ख्यालात उनके पूरे दिन पर हावी रहते हैं। ये मिश्क वही चीज पैदा करती है जो डिजिटल दुनिया में गायब है, खुद आगाही। जब आप अपने ज़हन पर काबू पाना शुरू करते हैं तो तन्हाई एक बोझ नहीं रहती, ये एक आईना बन जाती है। एक आईना जो जाहिर करता है कि हकीकत में क्या अहमियत रखता है। यही वजह है कि बहुत से लोग जो मकसद पाते हैं, जैसे खिलाड़ी, फनकार, कारोबारी अफराद, रहनुमा, किसी बड़ी चीज की तामीर के लिए तन्हाई में तवील वक्त गुजारते हैं। उसलिए नहीं कि वो दुनिया को रद्द करते हैं, बल्कि उसलिए कि वो समझते हैं कि दुनिया का तभी कोई मतलब बनता है जब उनका अंदरूनी घर मुनज्जम हो। स्टोइज्म वजाहत फराहम करता है। ये आपको हर जज्बे को एक पैगाम रसा के तौर पर देखना सिखाता है, न कि दुश्मन के तौर पर। तन्हाई आपको दिखाती है कि आपके अंदर किसी चीज को तोजा की जरूरत है। ये आपको सजा देने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपने एक मजबूत, ज्यादा मुतवाजन और ज्यादा तैयार शुदा वर्जन की तरफ रहनुमाई करने के लिए है। यहाँ एक अख्तियारी मगर ताकतूर चैलेंज है। अगले 3 दिन तक हर रोज 5 मिनट बगैर किसी डिजिटल तरगीब के सिर्फ अपने ख्यालात का मुशाहदा करें। तीसरे दिन के इख्तिताम पर आपने जो कुछ दरियाफ्त किया उसके बारे में एक ही जुमला लिखें, बस एक। ये किसी खौफ, किसी ख्वाहिश, किसी बेचैनी या किसी ऐसी ताकत के बारे में हो सकता है जिसे आपने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये सादा खामोश मुश्क तारीख के हर दौर में फलासफा, जंगजुओं और रहनुमाओं ने इस्तेमाल की है, और ये आपके अपने साथ ताल्लुक को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। अब जबकि आप समझ चुके हैं कि तन्हाई को अंदरूनी ताकत में कैसे बदला जाए, हम एक अहम निक्ते पर पहुंचते हैं। एक तेजी से सतही होती दुनिया में हकीकी ताल्लुकात कैसे कायम किए जाएं। मार्क्स ऑरेलियस ने कहा था, जो चीज छुते के लिए अच्छी नहीं, वो मुक्खी के लिए भी अच्छी नहीं हो सकती। दूसरे लफ्जों में, हम समाजी मखलूक हैं, लेकिन ये जदीद मानों में फॉलोअर्स या लाइक्स जमा करने वाला समाज नहीं, बल्कि ऐसे ताल्लुकात को परवान चढ़ाने वाला समाज है जो रूह को हकीकी मानों में तक़वियत बख्शते हैं। और आज लाखों लोगों में ठीक इसी चीज की कमी है। ऐसे ताल्लुकात जो रूह को तवानाई दें, उसे खत्म न करें। सच तो ये है कि पहले से कहीं ज्यादा जड़े होने के बावजूद हम कभी जज्बाती तौर पर इतने दूर नहीं थे। और ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा, ये एक आलमी रुझान है। हालिया मुतालियात से पता चलता है कि जो लोग दिन में 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर गुजारते हैं, इनमें जज्बाती तन्हाई के एहसासात की इत्ला देने का दगना इम्कान होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसानी दिमाग हजारों खोखली छोटी बातचीत को संभालने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, ये गहरे रिश्तों के लिए डिजाइन किया गया था। मार्कस ऑरेलियस की चौथी तालीम, जिसे हम यहाँ लागू करते हैं, वो सादा मगर इनकलाबी है। आप अपनी जिंदगी में किसको शामिल कर रहे हैं, उसके बारे में बामकसद रहें। उन्होंने कहा था, आपकी जिंदगी का मुयार आपके ख्यालात के मुयार पर मुनहसर है। आज हम इस फकरे को यूं ढाल सकते हैं, आपकी जिंदगी का मुयार इन लोगों के मुयार पर मुनहसर है जिन्हें आप अपने करीब रखना पसंद करते हैं। ये बात जाती और डिजिटल दोनों किस्म के ताल्लुकात पर लागू होती है। खुद से पूछें, आप कितने ऐसे लोगों को अपने करीब रखते हैं जो सिर्फ आपको नीचे गिराते हैं? कितने हैं जो आपका दूसरों से मुआजना करते हैं, आप पर तनकीद करते हैं, आपको कम समझते हैं या महज अपनी बोरियत दूर करने के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं? ज्यादातर लोग अकेले रहने के खौफ से ऐसे ताल्लुकात से चमटे रहते हैं। लेकिन यहाँ एक तजाद है, जितना ज्यादा आप गलत लोगों को अपने गर्द रखकर तन्हाई से बचने की कोशिश करते हैं, इतना ही आप अकेले होते जाते हैं। गलत सोहबत की मौजूदगी गैर मौजूदगी से ज्यादा भारी होती है। आज इस तालीम को लागू करने के लिए ये ज़हनी मश्क आजमाएं। तसव्वुर करें कि आपका ज़हन एक घर है, आप किसको अंदर आने दे रहे हैं? ऐसे लोगों को जो जगह को मुनज़्ज़म करने में मदद करते हैं, या ऐसे लोगों को जो आते हैं, गड़बड़ करते हैं, तनकीद करते हैं और बगैर किसी जिम्मेदारी के चले जाते हैं? जब आप शूरी तौर पर फिल्टर करना शुरू करते हैं तो आपकी तवानाई बदल जाती है, आपकी खुद एतमादी बढ़ती है, आपकी सोच में वजाहत आती है
और यहाँ एक ताकतूर मिसाल है कि कैसे गलत सोहबत किसी को तबाह कर सकती है। एमी वाइन हाउस एक शानदार, बेपनाह, मुनफरिद फनकारा, लेकिन वो ऐसे लोगों में घरी हुई थी जो जज्बाती तौर पर उसकी मदद के लिए तैयार नहीं थे, जो उसकी लितों और अदम इस्तेहकाम को हुआ देते थे। उसका नतीजा तबाहकुन था। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें टैलेंट की कमी थी, बल्कि ये कि कोई टैलेंट ऐसे माहौल को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो जहन को खराब करते हों। ये हम सब के लिए एक ताकतूर तनबिया है। अब उसके ब्राक्स पहलू देखें, जैसे ड्वेन जॉनसन, जो अक्सर बात करते हैं कि वो अपने दोस्तों और साथियों के हल्के का कितना एहतियात से इंतखाब करते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि वो सिर्फ ऐसे लोगों से घरे रहते हैं जो एक जैसी अक़दार, अखलाकियात और एहतराम का इश्तिराक करते हैं। ये महज इत्तिफाक नहीं है, ये जज्बाती नज्म व ज़ब्त है। ये सटविज़म के सबसे अजीम सतूनों में से एक है, अपनी तवानाई की हिफाजत ऐसे करना जैसे ये आपका सबसे कीमती वसीला हो। लेकिन डिजिटल दुनिया में उसे अमली तौर पर कैसे लागू किया जाए? यहाँ एक सादा तकनीक है। शऊरी तौर पर सोशल क्लिंस करें। अगले 2 दिन तक अपने नेट वृक्ष से हर वो चीज हटा दें जो जरूरत से ज्यादा मुवाजने, परेशानी या नाकाफीपन के एहसासात को जन्म देती है। इसमें जहरीले प्रोफाइल्स, मनफी लोग और वो मवाद शामिल है जो आपको मायूस करता है। उसे तालीमी, मुतासिरकुन मवाद से बदल दें जो आपकी नशोनमा में मुआविन हो। ये अकीला कदम आपकी ज़हनी सेहत को मुकम्मल तौर पर बदल देता है और तहकीक इस बात को साबित करती है। जो लोग डिजिटल क्लींस करते हैं वो 1 हफ्ते के बाद अपनी फलाह व बहबूद में इजाफा और तनाव में 40% तक कमी की इत्तला देते हैं। एक और ताकतवर इत्तलाक ये है कि गहरे हकीकी दुनिया के ताल्लुकात बनाना शुरू करें, चाहे आपके पास सिर्फ चंद ही हों। एक हकीकी गुफ्तगू हजारों लाइक से ज्यादा कीमती है। एक मुखलसाना नजर एक खुदकार पैगाम से ज्यादा अहमियत रखती है। याद रखें, ये तादाद नहीं है, ये गहराई है। अपने जहन को मजबूत करने, तन्हाई को हाजिरी में बदलने और गहरे ताल्लुकात कायम करने के बाद अब हम एक ऐसे अहम निक्ते पर पहुंचते हैं जो हर इस शख्स के लिए जरूरी है जो वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। इन सब को समत, मकसद और वजाहत में तब्दील करना। मार्क्स ऑरेलिस ने कहा था कि रूह अपने ख्यालात का रंग अख्तियार कर लेती है। उसका मतलब है कि आप वही बन जाते हैं जो आप अंदरूनी तौर पर खाते हैं। अगर आप मुआजने, खौफ और डिजिटल शोर को खाते हैं तो आप खुद को कमजोर करते हैं, लेकिन अगर आप नियत, नज़म और ज़ब्त और आगाही को खाते हैं तो आप खुद को मजबूत करते हैं। अगली तालीम वाज़ेह है, बेचीनी को बतौर कंपास इस्तेमाल करें। ज्यादातर लोग किसी भी बेचीनी को फौरी तौजा हटाने वाली चीजों से मिटाकर तन्हाई से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सटविज्म उसके बिल्कुल ब्राकस सिखाता है। जो चीज आपको परेशान करती है वो जाहिर करती है कि किस चीज को तौजा की जरूरत है। यही वजह है कि बहुत से लोग टेक्नोलॉजी और अख्तियारात से घरे होने के बावजूद गुम हो जाते हैं। वो मसरूफ जिंदगी गुजारते हैं लेकिन बेसमत, थके हुए लेकिन गैर पैदावारी, जड़े हुए लेकिन खाली। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मकसद के बगैर जहन एक खुले दरवाजे की तरह है, कोई भी अंदर आ सकता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या आपने कभी ऐसे लम्हात देखे हैं जब आप हमेशा शुरू करते हुए तो नजर आए लेकिन कभी हकीकी मानों में आगे नहीं बढ़े? ये आम बात है और तहकीक से पता चलता है कि एक वाज़ेह मकसद के बगैर लोग परेशानी, जुमूद के एहसासात और समाजी मुवाजने की ज्यादा शरह जाहिर करते हैं। इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि उनमें अंदरूनी साख्त की कमी होती है। मकसद की अदम मौजूदगी जहन को हर इस चीज के सामने बेनकाब कर देती है जिसे डिजिटल दुनिया धकेलती है। मार्क्स ऑरेलिस के लिए मकसद कोई अजीम चीज नहीं था, ये अपनी अक़दार के लिए रोजाना का अहद था और आप उसे आज मारूजी तौर पर लागू कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज चुनें जो वाकई आपके लिए अहमियत रखती हो और उसे अमल में बदलें, न कि महज नजरिए में। यह आपकी सेहत का ख्याल रखना हो सकता है, कोई नई चीज सीखना हो सकता, अपनी खुद एतमादी को दोबारा बनाना हो सकता है, अपने माली मामलात को मुनज़्ज़म करना हो सकता है, या जज्बाती तौर पर खुद को तरक्की देना हो सकता है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। अहम बात यह है कि आप चुनें। शुरू करने का एक सादा तरीका यह है कि आप वो तारीफ करें जिसे मैं रोजाना की स्टॉक तरियादी कहता हूं। 3 छोटे अमाल जो आप अगले 30 दिन तक हर रोज अंजाम देंगे। छोटे लेकिन मुस्तकिल अमाल, जैसे कि दिन में 10 मिनट पढ़ना, 15 मिनट वर्जिश करना, 20 मिनट पढ़ाई करना, किसी जगह को मुनज़्ज़म करना, सोने से पहले डिजिटल इस्तेमाल को कम करना, या सुबह अपने दिन के इरादों को लिखना। इस किस्म की मश्क ज़हनी और जज्बाती साखत पैदा करती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मार्कस ऑरेलियस दिन शुरू करने से पहले अपनी सोचें लिखा करते थे, और ये दिखाने के लिए कि ये हकीकी दुनिया में कैसे काम करता है। कियानो रीव्स जैसे लोगों के सफर को देखें। उन्होंने गहरे नुकसानात, शदीद तन्हाई और ऐसे लम्हात बर्दाश्त किए जो किसी को भी घटनों के बलगरा सकते थे, लेकिन उन्होंने हर चीज को तौजा, मकसद और मौजूदगी में बदलने का फैसला किया। उनका प्रस्कून रवैया, आजिज़ी और नज्म और ज़ब्त इस शख्स की वाज़ेह हिकासी है जिसने खामोशी और दर्द को औजार के तौर पर इस्तेमाल करना सीखा, ना कि कैद खानों के तौर पर। ये एक जदीद मिसाल है कि स्टॉक उसूल कैसे पूरी जिंदगी को शक्ल दे सकते हैं। अब अपने बारे में सोचें, आपकी जिंदगी कैसी होती अगर दुनिया पर रद्द अमल जाहिर करने के बजाय आपने अपना रास्ता खुद मुतय्यन करना शुरू कर दिया होता? क्या होता अगर तन्हाई एक खतरा न रहती बल्कि मंसूबा बंदी की जगह बन जाती? क्या होता अगर हर दिन का एक वाज़ेह इरादा होता? मुतालात उनसे पता चलता है कि रोजाना की जाने वाली सादा वाज़ेह अहदाफ बेकाबू होने के एहसास को नुमायां तौर पर कम करते हैं। ज़हन प्रस्कून हो जाता है जब उसे मालूम होता है कि वो कहाँ जा रहा है। इस बात को तक़वियत देने के लिए यहाँ एक अख्तियारी चैलेंज है। अगले 7 दिन तक एक मुकर्रर वक्त सुबह या शाम का इंतखाब करें और अपने डिजिटल दिन का एक मुख्तसर तजज़िया करें। खुद से पूछें, आज किस चीज ने मुझे उस शख्स के करीब लाया जो मैं बनना चाहता हूं? किस चीज ने मुझे दूर किया? किस डिजिटल आदत ने मुझे थुका दिया? किस ज़हनी मुश्क ने मुझे बाख्तियार बनाया? बस ये सच्ची और मुखलसाना सोच अगर आप उसे दिल से अपना लें तो ये आपके ज़हन को ऐसे तरीकों से बदल सकती है जिनका शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये बात समझने के बाद आपको महसूस होगा कि तन्हाई आपकी दुश्मन नहीं है। ये एक ऐसा मकाम है जहां आप हकीकत में खुद को पहचान सकते हैं। डिजिटल दुनिया कोई वलन नहीं है, ये एक ऐसा जरिया है जो या तो आपको आज़ाद कर सकता है या फिर आपको कैद कर सकता है। ये इस बात पर मुनहसर है कि आप उसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। और स्टोइसिज्म सिर्फ एक फलसफा ही नहीं है, ये आज की जदीद दुनिया के लिए जज्बाती बका का एक गाइड है। अगर इन बातों में से कोई भी आपके दिल को लगी है तो मेहरबानी करके ये वीडियो किसी खास शख्स के साथ शेयर करें। कभी कभी एक ऐसा सादा सा इशारा किसी की जिंदगी का रख बदलने की ताकत रखता है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।